संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया। इसमें देश की जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8 से बढ़कर 7.2% रहने का अनुमान जताया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि दर का दृष्टिकोण मजबूत है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्थिक विशेषज्ञ मुनि शंकर जी। मुनि जी, जिस प्रकार से वित्त मंत्री द्वारा आज सर्वेक्षण पेश किया गया, वृद्धि दर के बढ़ने के सूचकांक पेश किए गए हैं, कौन कौन से मानक महत्वपूर्ण होंगे इसमें? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये एक तरह से भारतीय जो आर्थिक विकास दर है, भारत की जो अभी आर्थिक हालात है, उसका पूरी तरह से दस्तावेज होता है, जो हमारे जो वित्त आर्थिक विशेषज्ञ हैं जी वी नागेश्वरन, उनके नेतृत्व में तैयार किया गया है। इससे ये ना केवल वर्तमान हालात को स्पष्ट करता है, बल्कि जो पिछली नीतियां हैं, किस तरह से कोरोना के बाद आर्थिक नीतियों में बदलाव करके देश को सही दिशा में लाया जी गया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, विकास दर में लगातार जो है वृद्धि हुई। और सबसे दिलचस्प बात, जो राजकोषीय घाटा जो कोरोना के समय 6%, 6.71% 2022-23 में था, जी वो घट के 4.8% रह गया है। ये बहुत ही सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है देश। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं महंगाई, कि जी हमारी जो आमदनी हो रही है, उस क्या आमदनी बढ़ेगी और महंगाई कम होगी, बचत बढ़ेगी कि नहीं। तो इस तरफ भी आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे बचत दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और महंगाई दर नियंत्रित है। पहले की मतलब अगर जी आप 2012 13 11 12 की बात करें, तो उस समय महंगाई दर 8 9 10% के आसपास रहा करती थी, जो अभी जी महज 3 से 4% के आसपास है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो आमदनी बिल्कुल होगी बिल्कुल। वो हमारे पास रहेगी और बचत का निवेश होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ समय अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी और हमारे आर्थिक जो है भविष्य और उज्जवल होगा। बिल्कुल, तो ये सूचकांक न केवल भारत की अर्थव्यवस्था का एक खाका है, बल्कि साथ साथ किस प्रकार से, क्योंकि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, साथ साथ में चौथी, और आने वाले वर्षों में, दशकों में तीसरी की जो स्थान है, तीसरा स्थान है, वहां भी भारत की नजरें हैं। इन सभी सूचकांकों, इस सर्वेक्षण के मद्देनजर, जिस प्रकार से हाल ही में अभी एफटीए डील हुई है, उसके मद्देनजर कितना अहम होने वाला है भारत के लिए आगे का सफर? मैं एफटीए जो इसको एक मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जी उसका उससे इसी आर्थिक सर्वेक्षण के एक आंकड़े की बात करूं, तो जी जो हमारा विदेश व्यापार होता है, जो हमारा निर्यात है, जी वो लगातार रिकॉर्ड स्तर 825 अरब डॉलर को पार कर गया है। जी इसके बावजूद कि आप सभी को पता है यूक्रेन के हालात क्या हैं, दुनिया युद्धों की ओर बढ़ रही है, तमाम वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है, जी इसके बावजूद हमारा जो निर्यात है वो लगातार बढ़ना, ये दर्शाता है कि हमारी जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। सरकार की जो पीएलआई स्कीम थी, जी जो निर्यात केंद्रित, उसके कारण एक निर्यात बढ़ोतरी हुई है। जी साथ एफटीए होने से जो सबसे बड़ा लाभ होगा, वो पिछले एक वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 3 अन्य देशों के साथ भी डील की, ब्रिटेन के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड, जी और अब यूरोप के साथ डील के बाद पूरे ये 200 अरब लोगों का एक तरह से एक मार्केट हो जाता है। एफटीए जी को बड़े सरल शब्दों में समझे तो आप जब टोल से गुजरते हैं, तो हमें एक तरह से देना होता है, टोल देना होता है टोल से बिल्कुल गुजरते बिल्कुल। समय, फास्टैग के माध्यम से। तो ये एफटीए होने के बाद अब टोल नहीं लगेगा, आप सीधे जो है निर्यात कर सकेंगे। इसका सीधा असर बिल्कुल भारत के एमएसएमई इंडस्ट्री पे त्वरित रूप से पड़ेगा, जो कि रोजगार सृजन भी बड़ी मात्रा में करते ना हैं, केवल जैसे ना कपड़े। केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि जो एमएसएमई है, ऐसे व्यवसायों को भी, ऐसे उद्योगों को भी गति मिलेगी। साथ साथ में जो सर्वेक्षण है, उसमें मुनिशंकर जी, सोने चांदी के साथ में एआई पर भी बात की गई है, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत देखिए, हम सबको पता है कि जो फ्यूचर 4.0 की इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन है, उसमें भारत के पास जो है एक बड़ा अवसर है जी उसमें लीड करने का। तो वो लीड हम तभी कर पाएंगे जब एआई में सरकार का निवेश लगातार बढ़े, और जी सरकार
इस समय 5G का जो नेटवर्क है वो सर्वेक्षण बता रहा है 99% कवरेज 5G का पार पहुंच चुका है। साथ में एआई में जो स्किल में निवेश है वो सरकार उस ओर भी ध्यान देगी आने वाले समय में, जिसके कारण जो कह सकते हैं कि इंफ्रा एआई टैलेंट जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रीन एनर्जी, जो एआई है उसको ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भारत, हम सभी जानते हैं, भारत तमाम ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पे निर्भर रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ग्रीन एनर्जी में जिस बड़े पैमाने पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जी अब तो हाइड्रोजन से कारों के चलने की बात चल रही है, तो इन्हीं ऊर्जा का इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर को बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उधर भी निवेश सरकार ध्यान दे रही है, जिसके कारण ये लगातार जो है न केवल रोजगार सृजन इस क्षेत्र में बढ़ेगा और एआई में हम वैश्विक लीडर बन के भी उभरेंगे। बिल्कुल, एक वैश्विक लीडर तौर पे भी भारत उभरता नजर आ रहा है। परंतु अगर जो मुख्य बात है मुनिशंकर जी, क्योंकि जो सर्वेक्षण है वो सबके सामने है, कुछ जल्द ही बजट भी आने वाला है, तो आम नागरिक की जेब में कितनी बचत होती नजर आएगी अब? देखिए, पिछले एक साल में जो आर्थिक सुधार हुए, जी खासकर जो टैक्स छूट 12 लाख तक पहुंची, जी ठीक है, इसके बाद जो जीएसटी जो सेकेंड मेजर रिफॉर्म किया गया, उसके कारण कहीं ना कहीं आम आदमी के पास बचत बढ़ी है, जी जिसका असर आप ये आर्थिक सर्वेक्षण में ही एक आंकड़ा है, अगर आप उस आंकड़े पे गौर करें कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में जी बड़े पैमाने पे म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारे लोग जब जब देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था में जब निवेश बिल्कुल शेयर मार्केट में होता है या कंपनियों में होता है, तो जो नई कंपनियों में जब निवेश होता है, म्यूचुअल फंड बढ़ते हैं, तो एक तरह से आर्थिक विकास की ओर निवेश कहा जाता है। तो बिल्कुल टायर 2 टायर 3 सिटीज से अगर वो निवेश बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की बचत बढ़ी है, जिसके कारण वो निवेश बढ़ा है। और अति महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी ये भी है कि हमारे यहाँ जो बचत है उसको जब हम संसाधनों में निवेश करते हैं, जी खासकर अगर सोने चांदी में निवेश करते हैं, तो उतना फलदायी नहीं होता। अगर किसी कंपनी, इस समय आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो छोटे शहरों से, इंदौर से, भुवनेश्वर से, हैदराबाद से, ऐसे छोटे शहरों से जो है बड़े स्टार्टअप निकल रहे हैं, जो बड़े पैमाने पे रोजगार सृजन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गति बिल्कुल मिलती दिख रही है। और सरकार ने अपनी नीतियों में स्टार्टअप को जो टैक्स रिबेट दिए, उसका भी लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है, और हमारे युवा अब जो है जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं, बिल्कुल जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जी। भारत की ओर और विकसित भारत की ओर हमारा एक कदम है। तो तमाम योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, तो वहीं आम नागरिक की बचत के साथ साथ में एक निवेश का एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है देश में। तमाम जानकारियों के लिए और तमाम हमारे साथ चीजें साझा करने के लिए मुनिशंकर जी, स्वागत, शुक्रिया आपका।